नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। कोरोना संकट में पटरी से उतर गई अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर अपनी तिजोरी खोली है। इस बार आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत नए रोजगार के अवसर के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। ये अवसर कोविड रिकवरी के चरण में होना है। इस स्कीम के तहत जिनको लाभ मिलेगा उनमें अगर कोई नया कर्मचारी EPFO में रजिस्टर्ड कंपनियों में जुड़ता है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है तो उसे इसका फायदा होगा। ये स्कीम 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी और अगले 2 साल के लिए रहेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। अगर आप देखें, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में जो 31 मार्च 2019 तक लागू की गई थी और इसमें प्रयास ये था कि लोगों को संगठित क्षेत्र में लेकर आएं और नया रोजगार भी इससे उत्पन्न हो। इसमें कुल मिलाकर अब तक 8,300 करोड़ रुपए के बेनिफिट लगभग 1,52,899 संस्थाओं को मिले और जिसमें कुल मिलाकर 1,21,69,960 बेनिफिशरीज यानी कि लाभार्थी उसके अंतर्गत आए। सो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,21,69,960 लाभार्थियों को लाभ मिला है, जो 1,52,899 संस्थाओं में काम करते थे और इनको कुल मिलाकर 8,300 करोड़ रुपए के लाभ मिले हैं। अब नई स्कीम जो है वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई है। इसमें भी संगठित क्षेत्र में रोजगार देने के लिए उसमें बल दिया जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी भविष्य निधि के साथ जुड़ें और नए रोजगार उत्पन्न हो सकें, उस दिशा में ये कदम उठाए गए हैं ताकि कोविड-19 से जो वापसी हम कर रहे हैं लॉकडाउन से लॉकिंग के फेज़ में और इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ और जॉब क्रिएशन हो और रोजगार मिल सकें, उस दिशा में स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें किसको लाभ मिलेगा? इसमें उन लोगों को लाभ मिलेगा जो या तो पहले EPFO में रजिस्टर्ड नहीं थे, कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्टर्ड नहीं थे। अगर वो रजिस्टर्ड होते हैं नई संस्थाओं में, 15,000 से कम उनकी अगर तनख्वाह होती है प्रतिमाह तो वो इसके अंतर्गत लिए जाएंगे, या जिन्होंने 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर के बीच में नौकरी जिनकी चली गई होगी और 1 अक्टूबर के बाद उनको वापस रोजगार मिला होगा और EPFO में उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो उनको ही लाभ मिलेगा। इसमें स्पष्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि आगे की जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आपको और विस्तार में पता चलेगा कैसे हम देश में संगठित क्षेत्र में और ज़्यादा रोजगार लाने की बात कर रहे हैं और असंगठित को भी संगठित क्षेत्र में लाने की बात कर रहे हैं। इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही बल मिलने वाला है। सरकार 2 साल तक 1,000 तक की संख्या वाले कर्मचारियों वाले संस्थाओं को नई भर्ती वाले कर्मचारियों के PF का पूरा 24% हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी। ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। 1,000 से ज़्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारियों के 12% PF योगदान के लिए सरकार 2 साल तक सब्सिडी देगी। इसमें लगभग 95% संस्थान आ जाएंगे और करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार इकोनॉमी बूस्टर दे रही है और सरकार दावा भी कर रही है कि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है। ऐसे में इस योजना से भी गिरती अर्थव्यवस्था पर रिकवर का असर दिखेगा। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।